सुहाग रात के दिन कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं, आज के वीडियो में इस कहानी में मैंने यही बताया है। तो इस कहानी को एंड तक ज़रूर देखें। हर धर्म में शादी की अलग अलग रस्में और मान्यताएं होती हैं। हर रस्म को आदमी अपने हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से निभाना चाहता है। इन रस्मों के पीछे कुछ ना कुछ कहानी भी छिपी होती है। तो आज के इस लेख में हम आपको सुहागरात के पीछे की कहानी बताएंगे। आखिर शादी की पहली रात को सुहागरात क्यों कहा जाता है, क्या है इसके पीछे की कहानी क्या है। लड़कियों की शादी होने के बाद उनकी पहली रात अपने सुहाग यानी पति के साथ होती है, इसलिए इस रात को सुहागरात नाम दिया गया। यह रात एक दूसरे को अच्छे से समझने के लिए होती है। इस रात को हर कोई बेहतर और यादगार बनाना चाहता है। सभी चाहते हैं कि हम अपने पार्टनर से अच्छी तरह से घुल मिल जाएं और दोनों लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे तरीके से जान लें। जब कोई नया जोड़ा नज़दीक आता है तो वे आपस में बात करने में काफ़ी संकोच करता है, हिचकिचाते हैं। सुहाग रात को भूलकर भी कुछ काम नहीं करने चाहिए। रात को लड़का या लड़की दोनों को ही एक दूसरे से अपने अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पूछना चाहिए और ना ही अपने पास्ट के बारे में कुछ शेयर करना चाहिए। अपनी अपनी परिवारों के बारे में भी कुछ बात नहीं करनी चाहिए। ख़ास तौर से अपने ससुराल के परिवार या किसी सदस्य की बुराई तो कतई नहीं करनी चाहिए। इसका गलत प्रभाव आपके जीवन साथी पर पड़ेगा। जयमाल, सिंदूरदान, सात फेरे, कन्यादान, गठबंधन जैसी कई रस्मों के नाम आपको पता होंगे। शादी की हर रस्म का मतलब और उसका नाम हमें पता है, लेकिन शादी के बाद की एक रस्म ऐसी भी है जिसके बारे में बात करने से लोग थोड़ा कतरा जाते हैं। नए जोड़ों के जीवन में सुहागरात बहुत ही अहम रस्म होती है। यह सिर्फ हिंदू शादियों में नहीं बल्कि बौद्ध, सिख, जैन, मुस्लिम शादियों में भी निभाई जाने वाली रस्म है। हालांकि कुछ कल्चर इसे शादी के चौथे दिन निभाते हैं, जैसे पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शादी के चौथे दिन पर ही इस रस्म को निभाया जाता है। सुहाग और सुहागन शब्द शादी से जुड़ा हुआ है। पति के सौभाग्य को बढ़ाने के लिए सुहाग की निशानियां सुहागन को पहनाई जाती हैं। अब सुहागरात शब्द को देखें तो यह दो शब्दों से मिलकर बना है, सुहाग और रात। इस रस्म को भी इसलिए नाम बहुत ही उपयुक्त दिया गया है, यानी शादी के बाद सुहागन की पहली रात। सुहाग रात के दौरान मुंह दिखाई की एक रस्म भी होती है। इस रस्म में दूल्हा अपनी दुल्हन का घूंघट उठाकर उसका चेहरा देखता है। हिंदू रिवाजों को देखें तो अर्धांगिनी शब्द महिला के साथ मुंह दिखाई की रस्म के बाद ही जुड़ता है। दोस्तों, ये कुछ रस्में थीं जो सुहाग रात के दिन निभाई जाती हैं। आपने इस वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अब आप समझ गए होंगे कि सुहाग रात के दिन कौन कौन सी रस्में निभाई जाती हैं। वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।